मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत, प्रेम शुक्ला और आशुतोष अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सवाल यह है कि यही की सिर्फ चर्चा नहीं है, वहां पर तो अब एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में। वहां पर भी आज आपके 2 विधायक छोड़कर चले गए हैं एनडीए में। आरजेडी के भी एक विधायक चले गए हैं। बीजेपी कहती है प्रधानमंत्री में लोगों का विश्वास है। राम मंदिर से अन्य पार्टियों ने जाने से प्राण प्रतिष्ठा में रोका, इसकी वजह से सब विधायक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। एक आगरा के तरुण हैं, नौकरी चली गई थी, आर्थिक तंगी से बदहाल होकर अपनी बीवी और लड़के के साथ फांसी लगा दी। एक रमेश बिंद है, मजदूरी करते थे, काम नहीं चल रहा था, कर्जे का बोझ लड़ता गया, फांसी लगा ली। मैं यूपी की बात, बिहार की बात कर रही हूँ। ब्रजेश पाल थे, सारी डिग्रियां जला दी, फांसी पर लटक के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। यह अविश्वास है नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ, और यह अविश्वास आपको यूपी और बिहार की सड़कों पर भी दिख रहा है। जब पुलिस लोगों को, युवाओं को जो नौकरी की मांग जायज तरीके से कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की आरओ की मांग कर रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यह विश्वास है। एमएलए क्या करते हैं, इसका जवाब जनता सही टाइम पर आने पर देगी। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की इस बात से 100% सहमत हूं कि यह परख भी है कि कौन कब किसके साथ खड़ा पाया जाएगा और कौन प्रेशर में आके चला जाएगा। आप भाजपा का मोडस ऑपरेंडी, और यही लास्ट बात में 20 सेकंड में कहना चाहती हूं अंजना जी, भाजपा का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है, एक पार्टी को तोड़ लो, एमएलए को खरीद लो, एमएलए का ऑक्शन लगाओ, नीलामी लगाओ, बोली करो। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं। अरे 8 दिन तो रुक जाते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा लोकतंत्र का हत्या इस तरह से नहीं की जा सकती है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। 8 दिन के अंदर ही ये खरीद फरोख्त, ऑक्शन, नीलामी सब कर डाला गया। से बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। देखिए, ऐसा है, कभी जो तथाकथित प्रवक्ता और पत्रकार हैं, इनका संकट है कि भारत के इतिहास और लोकतंत्र की जानकारियां इनकी बहुत सीमित हैं। 1968 में दल बदल पर जो है यशवंतराव चौहान की एक समिति बनी थी, और 1951 से 1967 के बीच में विविध दलों के 542 विधायक वो अपना दल छोड़ के कांग्रेस में आए थे। तो नेहरू जी लोकतंत्र के हत्यारे थे, इंदिरा जी लोकतंत्र की हत्यारी थी। तब जो है ये घोड़ बाजार लगा दिया था इन्होंने, तब इन्होंने जो है ऑक्शन खोल दिया था, नीलामियां चल रही थी। 542 विधायक दल बदल आप पिछले 15 वर्षों में नहीं दिखा सकते, लेकिन 542 विधायक 1968 की यशवंतराव चौहान की जो दल बदल पर कमेटी बनी थी उसमें है। और उसमें भूपेश गुप्ता एक जो है सीपीआई के एमपी उसके सदस्य थे उस कमेटी के, उन्होंने ये कमेटी बनी कि उसका बहुत रोचक इतिहास है, क्योंकि 1967 के बाद जो है 210 विधायक जो कांग्रेस के थे वो अन्य दलों में चले गए, और उसमें से 112 अलग अलग राज्य मंत्री बन गए। तो कांग्रेस ने कहा कि दल बदल बहुत गलत काम है, क्योंकि अब इनके विधायक टूटने लगे थे। तो भूपेश गुप्ता ने डिसेंट नोट में कहा था उस कमेटी के कि कांग्रेस पहले जब 542 विधायक तोड़ ले गई तब तो लोकतांत्रिक था, जब इनके 210 विधायक टूट गए तो अलोकतांत्रिक हो गया। तो इनके लोकतंत्र की और जो परिभाषा जो है वो बहुत ही अवसरवादी होती है। ये नेहरू के युग में भी थी, इंदिरा के युग में भी थी, और आज भी चल रही है। तो इनका जो है लोकतंत्र की हत्या जो है वो हर दिन हो जाती है, लोकतंत्र फिर जो है जी जाता है। लोकतंत्र को क्या रक्तबीज समझ रहे हैं क्या? देखिए, ये राम जी की कृपा ही ऐसी है। राम जी की कृपा से जो है विभीषण जैसा ज्ञानी रावण को छोड़ के राम के पाले में आ ही गया था, ये आप जानते ही हैं। तो जब रामद्रोह कोई करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसके नाभि की अमृत भी उसके काम नहीं आएगा। रामद्रोही के साथ संकट होता है कि राम के पास विभीषण आए थे। आज तक आपने किसी का नाम सुना जिसका नाम विभीषण हो? राम के पास गए थे ना। तो अब ये आप माइथोलॉजी में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, और धर्म में जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की सरकार संकट में है। क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद एक और सरकार गिरने वाली है? मुझे तो पूरी आशंका साफ दिखाई पड़ रही है कि अगर 6 विधायक जो हैं या 5 विधायक अगर और कुछ निर्दलीय के साथ अगर उनको पंचकुला ले जाया गया है सीआरपीएफ या हरियाणा पुलिस की निगरानी में, तो उसका मतलब ये स्पष्ट है कि अब ये योजना पूरी बन चुकी है कि किस तरीके से हिमाचल की सरकार जाएगी या गिराई जाएगी या गिरेगी। तीनों चीजें इसमें संभव हैं। अशोक गहलोत के अंदर क्षमता थी, उन्होंने अपनी सरकार नहीं गिरने दी, लेकिन कमलनाथ अपनी सरकार को गिरने से नहीं रोक पाए, या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को गिरने से नहीं रोक पाए। तो दोनों चीजें हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कहते थे हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, और जिनकी क्षमता इतनी थी कि 1998 में एक सांसद की वजह से उनकी सरकार चली गई थी। तो ये दूसरी तरीके की भारतीय जनता पार्टी है। इसके मूल्य अलग है, इसकी मर्यादाएं अलग है, इनकी परंपराएं अलग। भारतीय जनता पार्टी भले ही नेहरू के पास जाए, इंदिरा गांधी के पास जाए, सच्चाई तो यही है ना कि आज क्या जो उन्होंने किया आप करेंगे तो पाक साफ हो जाएंगे क्या? या आपकी आलोचना गलत हो जाएगी क्या?
सच्चाई तो यही है ना कि अगर इंदिरा गांधी की वजह से या इतनी सरकारें नहीं गिरी होती तो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं होती। आप अगर उस स्थिति में जाना चाहते हो तो जाइए, आज नहीं 5 साल के बाद 10 साल के बाद तो स्थिति तो आएगी ना। लोग ये सवाल पूछेंगे और लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई क्या कारण है कि अगर आप 400 सीट लेने की बात करते हैं, 370 सीट लेने की बात करते हैं, आप हर चुनाव में कुछ विधायकों को खरीद फर्क होती है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खरीद फरोख्त जो है ये काल्पनिक आरोप है और आशुतोष जी जैसे समझदार व्यक्ति को बिना प्रमाण के किसी भी व्यक्ति के बारे में बिक गया कहना बहुत ही मुझे लगता है सस्ता आरोप है। खरीद फरोख्त भाई कोई किसी के विचार को नहीं स्वीकारता। सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे दल में जाता है तो सिर्फ वो घोड़ा ये बिकेगा ही हो। गजब है भाई, गजब की सोच है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।